हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, हम 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसका कि हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो हम इसकी एक्सरसाइज 13.3 पढ़ रहे थे, जिसका मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करा दिया है लास्ट वीडियो में। आज की इस क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक के सवाल सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. तो क्या बोल रहा है इसमें कि हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना के बता दे रहा हूँ। ये हमारे पास एक क्या है, सिलेंडर। ठीक, ये क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बताया गया है, इसका डायमीटर कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो ये अगर हम डायमीटर ले लें तो ये कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितनी है इस सिलेंडर की, इसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो रेडियस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, ये जो सिलेंडर है ये किससे भरा हुआ है, आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर क्या रखी हुई है, आइसक्रीम रखी हुई है। अब आइसक्रीम रखी हुई है तो उनका भी कुछ शेप होगा। ठीक है, तो आइसक्रीम का शेप कैसा है, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू द कोन्स। मतलब आइसक्रीम का शेप कैसा है, कोन के जैसा। तो कोन बना लेते हैं, यहां बना देता हूं कोन। ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक कोन आ गया। ठीक, ये मैंने क्या किया, एक कोन बना दी। ठीक है, तो आइसक्रीम कैसी है, कोन के शेप की है। और एक डिजाइन और है उसके अंदर, क्या रखा है, हैविंग अ हेमीस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। मतलब ऊपर क्या है, एक हेमीस्फीयर भी बना हुआ है। तो हेमीस्फीयर भी बना देते हैं, ये बन गया हेमीस्फीयर। ठीक है, तो ये है आइसक्रीम का डिजाइन जो कि इसके अंदर रखी हुई है। ठीक, अब इस कोन की रेडियस कितनी दी गई है, तो इसका डायमीटर दिया है, सीधे डायमीटर दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। ये हो गया 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। अगर इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है तो उसकी भी रेडियस क्या हो जाएगी, सेम 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर है। इसकी हाइट भी आपको बता दी गई है, हाइट कितनी है, हाइट है 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब इस तरह की आइसक्रीम क्या कर दी गई हैं, इस सिलेंडर के अंदर भर दी गई हैं। ठीक है, मान लो मैं एक आइसक्रीम अगर यहाँ बना देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि ये मैंने देखो एक आइसक्रीम बना दी है। ठीक, मतलब इसके अंदर क्या भरी गई हैं, इस सिलेंडर के अंदर आइसक्रीम भरी गई हैं। ये इस तरह से ऐसे करके बहुत सारी आइसक्रीम भरी गई हैं। तो हमें बताना है कि इस सिलेंडर के अंदर नंबर ऑफ आइसक्रीम कितनी आएंगी। ठीक है, हमें क्या बताना है, इस सिलेंडर के अंदर नंबर ऑफ आइसक्रीम एन की वैल्यू बताना। क्लियर है, चलिए अब कैसे निकालेंगे इसको। तो मैंने आपको बताया कि इस सिलेंडर के अंदर की क्या ले रहे हैं, हम जगह ले रहे हैं। ठीक, तो जगह स्पेस क्या ले रहे हैं, हम स्पेस ले रहे हैं। तो हमें क्या पता होना चाहिए, इस सिलेंडर का क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम पता होना चाहिए। क्लियर, पहली चीज, सिलेंडर के अंदर जितना वॉल्यूम होगा उसके अंदर उतनी जगह होगी। अब जितनी जगह होगी उतनी ही क्या रख सकते हो, आप आइसक्रीम रख सकते हो। ठीक है, तो एक आइसक्रीम कितनी जगह घेरेगी, तो जगह मतलब एक आइसक्रीम का क्या निकालना पड़ेगा हमको, स्पेस निकालना पड़ेगा। ठीक है, कितने का, एक आइसक्रीम का, है ना। एक आइसक्रीम का क्या निकालोगे, स्पेस। स्पेस का मतलब क्या निकालोगे, उसका वॉल्यूम निकालोगे। मतलब पूरी आइसक्रीम का आप क्या निकालोगे, वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल जगह कितनी है, सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर, और एक आइसक्रीम का स्पेस वॉल्यूम कितना आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो हम रख देंगे। ठीक है, तो टोटल स्पेस हमारे पास इतना आ जाएगा। और मान लो हमने एक आइसक्रीम का वॉल्यूम इतना निकाल लिया, तो अगर हम उसमें से डिवाइड दे देंगे तो हमें नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगी, आइसक्रीम मिल जाएंगी, कि इसके अंदर कितनी आइसक्रीम रखी गई।
मतलब इतनी टोटल जगह है और एक आइसक्रीम का इतनी वैल्यू है, तो इसमें अगर डिवाइड दे दोगे तो क्या हो जाएगा, हमें नंबर ऑफ आइसक्रीम इसके अंदर पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं अभी मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए हमें करना क्या है, फाइनली हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइसक्रीम आपको पता नहीं है तो n, नंबर ऑफ आइसक्रीम कितनी है n, इनटू क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, क्या आना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, ये तो है पाई आर स्क्वायर, उसको कैपिटल एच कर लो। ठीक, रेडियस है दोनों में तो आप इसको R1 कर लो, पाई R1 स्क्वायर और कैपिटल एच बराबर n। अब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कैसे निकालोगे, आइसक्रीम के अंदर दो ज्योमेट्री हैं। ठीक है, पहली कौन सी, एक है कोन और एक है हेमिस्फीयर। तो कैसे निकालेंगे उसको, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम मिला दोगे तब आइसक्रीम का वॉल्यूम आएगा, तो ये हो जाएगा n। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आएगा, 1/3 पाई। अब मैं r नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ, कितना आएगा 3 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है इसकी, इसकी हाइट है 12, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब, मतलब कितनी है रेडियस 3 का क्यूब। ठीक है, यहाँ भी वैल्यू रख दो, पाई इंटू रेडियस इसकी है 6 तो 6 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 15, हमें n की वैल्यू चाहिए। ठीक, देखो पाई यहाँ भी है, पाई कॉमन निकाल लोगे तो तीनों में से पाई कैंसिल हो जाएगा। आगे कैसे सॉल्व होगा, पाई तो कैंसिल हो गया, अब ये हो जाएगा 36 इंटू 15 इज इक्वल टू n। अब इंटू में क्या जाएगा, एक 3 से 3 कट गया है, एक 3 बचेगा तो 12 3 कितना हो गया 36, प्लस यहाँ एक 3 से एक 3 कट गया है, 3 3 9 दूनी 18 हो गया ये। ठीक है, ये हो गया 36 इंटू 15, इसको ऐड करोगे 54 आएगा, इंटू में है तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में। अब 18 से काट दो, 18 दूनी 36, 18 3 54, 3 से कट गया 5 बार, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, मतलब n बराबर क्या आ जाएगा 10। तो इस सिलेंडर के अंदर कितनी आइसक्रीम रख सकते हैं हम, नंबर ऑफ आइसक्रीम कितनी आएंगी 10। क्लियर है, आगे समझ में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 mm millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter, 10 centimeter and 3.5 centimeter। सवाल क्या बोल रहा है, एक सिल्वर कॉइन है हमारे पास, ठीक है, जिसका डायमीटर इतना दिया है और थिकनेस कितनी है 2 mm। अब ये कॉइन दिखता कैसा है, तो पहले मैं बता देता हूँ। कॉइन अगर आप बनाओगे तो वो इस टाइप का दिखेगा, देखो कॉइन कैसा होता है, दरअसल जो कॉइन का डिज़ाइन होता है, ये कॉइन है देखो, कॉइन का जो डिज़ाइन होता है वो कैसा होता है, वो सिलेंडर शेप का होता है। कैसा होता है, सिलेंडर शेप का। ठीक है, तो ये हमें एक प्रकार से क्या दिया, सिलेंडर, इसका डायमीटर कितना हुआ 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी हाइट थिकनेस कितनी दी हुई है 2 mm। ये मिलीमीटर है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में जब बदलना होता है तो उसमें क्या करते हैं 10 का भाग देते हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो 2/10, मतलब कितना जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर है। ये सिल्वर के कॉइन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। अब इस कॉइन के बहुत सारे कॉइन ले लेते हैं और उन सबको मिला के क्या बना देते हैं, क्यूबॉइड बना देते हैं, जिसका डायमेंशंस ये है। ठीक, तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बता के आया हूं कि वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स, मतलब कॉइन कर लो, वॉल्यूम ऑफ कॉइन मतलब एक कॉइन का वॉल्यूम। ऐसे आपको कितने कॉइन लेना है हमें पता नहीं है, तो n कॉइन ले लिया हमने, क्योंकि n की वैल्यू चाहिए। इस तरह के n कॉइन हमने ले लिए और इन सबको मिला के हमने क्या बना दिया, एक क्यूबॉइड बना दिया। तो वॉल्यूम ऑफ क्या बन जाएगा, ये क्यूबॉइड।
ठीक है, एक ज्योमेट्री से दूसरी ज्योमेट्री में जाने के लिए बेस क्या होता है, मैं बार बार बता चुका हूँ इसको, कि इसका बेस होगा हमेशा वॉल्यूम। तो आप हमेशा वॉल्यूम से इसको कैलकुलेट करना। तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन क्या हो जाएगा, चूंकि सिलेंडर शेप है तो क्या होना चाहिए, पाई आर मतलब रेडियस, रेडियस कितना आएगा, ये दिया है डायमीटर तो उसका हाफ कर दो तो क्या जाएगा इसका, इसकी रेडियस, इसका स्क्वायर, और इनटू हाइट कितनी है 0.2 सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर में क्यों बदल लिए, क्योंकि एमएम में दिया है, सारी यूनिट काय में है, सेंटीमीटर में, इसलिए उसको हमने क्या किया, सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, हमेशा एक ही यूनिट में आंसर आता है, कि इनटू में क्या आ गया एन। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आप जानते हो, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो तीनों आपको गिवन है। 5.5 ये हो गया 10 इंटू 3.5। बस इनको सॉल्व करके यहाँ से n की वैल्यू चाहिए हमें, सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 इंटू 1.75/2 इसका होल स्क्वायर, इंटू में क्या आ गया, इसको मैं 2/10 ही लिख लेता हूँ, है ना, कैलकुलेशन में आसानी होगी। इसको 10 का मल्टीप्लाइड करोगे 55 हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हटा लो, 35 क्या हो जाएगा 10। 10 से 10 तो काट सकते हैं हम, कट गया। ठीक है, अब n की वैल्यू चाहिए तो सारी वैल्यूज को वहाँ ले जाओ, है ना, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली आएंगी। 55 इंटू 35 इंटू 7 इंटू, देखो ये 2 बार आएगा तो 2 बार लिखोगे तो 2 इंटू 2 2 बार आ जाएगा ये। ठीक है, नीचे क्या आएगा, ऊपर वाले टर्म नीचे 22 इंटू ये 2 इंटू, अब 1.75 कितने बार आना चाहिए, 2 बार, तो 1.75 इंटू 1.7। ठीक है, ये 2 से 2 तो कट गया, 11 से ही काट दो, 11 दूनी 22, ये 5 बार कट जाएगा, इतना ही होगा। अब यहाँ से अगर दशमलव हटा लें तो ये दशमलव हट गया तो यहाँ जाएगा 100, यहाँ भी आ जाएगा 100। ठीक है, इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, 5 से काट दो इसको, 5 दिया 15, 5 5 25, 35 से 35 कट गया, 7 से फिर कट जाएगा, कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 पन्ने 35। ठीक है, ये 2 से 2 ये भी कट गया, 25 से इसको काट दोगे 4, सिर्फ क्या बचेगा, n बराबर ऊपर बचेगा 1 और नीचे कितना बच रहा है 1/100 इंटू 4। इस टर्म को हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 400। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 400। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 400 कॉइन लेने पड़ेंगे इस डिजाइन का, इतनी लेंथ ब्रेथ हाइट का क्यूबॉइड बनाने के लिए कितने कॉइन की जरूरत पड़ेगी, 400 कॉइन्स। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल, ये क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, अ सिलेंड्रिकल बकेट, ठीक है, 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ सैंड। ठीक है, दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। मतलब क्या है, क्वेश्चन समझिए कि एक सिलेंडर बकेट है, ठीक है, तो सबसे पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं, मतलब एक बकेट है, उसका डिज़ाइन कैसा है, उसका डिज़ाइन सिलेंडर के जैसा है। ये हमने क्या किया, एक सिलेंडर बना लिया, ये बन गया सिलेंडर। हाइट कितनी दी हुई है इसकी 32 सेंटीमीटर, हाइट हो गई 32। रेडियस कितनी दी हुई है, विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 18 सेंटीमीटर, रेडियस है 18 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि ये जो है ये एक बकेट है, ठीक है, ये क्या है, एक बकेट। इस बकेट में क्या भर दी गई है, सैंड भर दी गई है। इस बकेट में क्या भर दी गई है, सैंड, मतलब रेत भर दी गई है। ठीक है, इस बकेट के अंदर क्या है, रेत। अब इस बकेट को क्या करते हैं, खाली कर देते हैं, मतलब इस बकेट को हम क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, पूरी रेत हम क्या कर रहे हैं, नीचे अलग कर रहे हैं। ठीक, तो जैसे उसको अलग किया जाता है, उसको निकाला जाता है, तो वो एक नया डिजाइन बन जाता है। कैसा डिजाइन बनता है, वो बनता है कोन के शेप का। ठीक है, क्या बन रहा है, कोन बन रहा है, ये हमने कोन बना दिया। ठीक, अब कोन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है कि उसकी जो, इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप,
इसकी हाइट कितनी दी है, हाइट दी है 24, कितनी हाइट दी है 24 सेंटीमीटर। रेडियस नहीं बताई गई है, रेडियस फाइंड करना है। और ये क्या होती है कोन की, स्लैंट हाइट। क्या होती है, स्लैंट हाइट, तो वो है एल। मतलब हमें एल निकालना है और हमें आर निकालना है, ठीक है। तो एल कैसे निकालते हो आप, एल कैसे निकालते हैं, अंडर रूट क्या होता है, ये एच दिया हुआ है, तो एल निकालते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं एल की वैल्यू। तो एल तब निकलेगा जब आप क्या निकाल लोगे, आर निकाल लोगे, ठीक। तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या भरा आपने, सैंड भरी, रेत भरी। भरने का मतलब क्या है, स्पेस की बात हो रही है, और स्पेस मतलब क्या, वॉल्यूम, ठीक है। मतलब इसके अंदर कितनी स्पेस है, कितना वॉल्यूम है इसका, वो वॉल्यूम जितना होगा वो इस ज्योमेट्री में जो आप कन्वर्ट कर रहे हो उसी के वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। बेस बता चुका हूं, एक ज्योमेट्री से दूसरी ज्योमेट्री में जा रहे हैं तो उसका बेस क्या होता है, उसका बेस होता है वॉल्यूम। मतलब इसका वॉल्यूम अगर इसके वॉल्यूम के बराबर कर दोगे तो आपको ये रेडियस मिल जाएगी। रख देते हैं वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब 18, 18 का स्क्वायर मतलब 18 गुणित 18, हाइट कितनी दी हुई है 32, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 1/3 पाई, रेडियस निकालना है तो आर स्क्वायर, और हाइट कितनी दी हुई है इसकी 24। पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको काट देंगे 8 बार, 8 से ये कट गया 4 बार, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 18 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सो आर इज इक्वल टू क्या आ गया 36 सेंटीमीटर। मतलब हमें रेडियस की वैल्यू कितनी मिल गई, ये आ गई 36 सेंटीमीटर। तो एल बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप, एल इज इक्वल टू अंडर रूट, एल क्या है, स्लैंट हाइट है, ये भी पूछा है, स्लैंट हाइट ऑफ द हीप, रेडियस हमने निकाल ली है। तो एच स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर। अब ये सॉल्व करने में अगर आपको टाइम लगता है तो इसमें से 6 का स्क्वायर कॉमन निकाल लो, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना तो स्क्वायर के फॉर्म में हमने 6 को बाहर निकाल लिया, 6 गुणे 4 कितना होता है 24, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर आ जाएगा। हमने 6 का स्क्वायर बाहर निकाल लिया, प्लस यहाँ से भी 6 का स्क्वायर बाहर निकाला तो 6 का स्क्वायर ही बचेगा, 6 इंटू 6 36। ये क्या हो गया, देखो 6 का स्क्वायर है ना, इंटू ये कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 36, ठीक है। कितना आ जाएगा 6 6 12, और ये क्या जाएगा 50, ठीक। तो ये हो गया 52, है ना, 6 बाहर आ जाएगा तो 6 अंडर रूट 52। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 6 इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 4, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 के फॉर्म में आएगा, 6 इंटू 2 ब्रैकेट में अंडर रूट 13, कितना आ जाएगा 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। मतलब एल की वैल्यू क्या मिल गई हमको 12 रूट 13 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट, आ गया समझ में। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।